कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो। क्या कहते हैं? मुझे याद करो। कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? कौन सी आत्मा कहती है मुझे याद करो? हाँ? शिव बाबा कहते हैं। उनका रूप क्या है? साकार निराकार। ब्रह्मा के तन में, ब्रह्मा के तन में कौन कहते हैं? हैं? कहते ही हैं कि मुझे याद करो बच्चे, और वर्षे को याद करो। फिर कहते हैं घर को भी याद करो। घर को याद करें, वर्षे को याद करें, मुझे एक को याद करने की बात कहते हैं। तीन को याद करें कि एक को याद करें? अरे तीन नहीं हो गए। घर को याद करो, वर्षे को याद करो। घर है आत्माओं का, आत्मलोक परम धाम। वर्षा है स्वर्ग की बादशाही। और मुझे याद करो, कौन सी आत्मा कहती है? उनको मन है। शिव बाप अगर कहें मन मना भव, तो उनको मन है। वो तो सदा अमन चैन में रहने वाला है। उनको तो मन है ही नहीं जो चलायमान हो। तो कौन कहते हैं मुझे याद करो? जिसमें प्रवेश करते हैं वो हीरो पार्टधारी। जब संपन्न बाप समान बनता है तब की बात है। क्या? सारी मनुष्य सृष्टि उस एक को ही याद करेगी। वो एक क्या याद करता होगा? वो एक याद करेगा। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अरे भाई तुम्हारे लिए बाबा कौन? बाबा तो साकार निराकार का मेल। तो शिव बाप कहते हैं तेरी बुद्धि में बाबा कहने से सिर्फ बिंदी ही याद आवेगी। वो तेरी जिसके लिए बोला वो एक तेरी कौन है? वो एक के लिए बोला कि तेरी बुद्धि में बाबा कहने से साकार कोई याद नहीं आएगा। कौन याद आएगा? बिंदी ही याद आएगी। तो वो स्वरूप कौन सा है? जो बाप का बड़ा बच्चा है वो अंत तक अपने बाप को ही याद करेगा, निराकार रूप में, ज्योति बिंदु रूप में। और वही बच्चा कह सकता है क्या? मत मना भव, मेरे मन में समा। अरे तेरे मन में क्या है? तेरे मन में क्या है? ज्योति बिंदु आत्मा शिव, वही तो है। तो उसी में तुम समा जाओ। मत मना भव, मेरे मन में समा जाओ। माने मेरे मन में निराकारी ज्योति बिंदु है, तो तुम भी उसी में समा जाओ। निराकारी ज्योति बिंदु बनकर के समाएंगे या इंद्रियों से जो देह बनी है वो देह बनकर के समा जाएंगे? हैं? हाँ, देह को भूल जाओ, देह की इंद्रियों को भूल जाओ, अपन को आत्मा समझो, फिर मुझे याद करो निरंतर। ऐसी स्टेज इस मनुष्य सृष्टि की सब मनुष्य मात्र 500-700 करोड़ की बनेगी, तो सभी उसकी याद में समा जाएंगे। उसी में से जन्म लेते हैं, नई सृष्टि बनती है और अंत में उसी में समा जाते हैं। इसलिए सन्यासियों ने लिख दिया है कि हम आत्माएं बलबूले हैं समंदर के, स्पाइस, बुदबुदे, छोटे बड़े
पैदा होते हैं, खत्म होते हैं, फिर पैदा हुए, फिर खत्म हुए। तो वास्तव में क्या बुदबुदे हैं? बुदबुदे तो समंदर के जल में समा जाते हैं और उन बुदबुदों में जो पानी का अंश होता है वो खारा ही रह जाता है। क्या? बुदबुदे, सारे बुदबुदे इकट्ठे कर दो, पानी बन जाएगा। समंदर का जल भी खारा और बुदबुदों का जल भी खारा। तो क्या आत्मा भगवान से निकलती है, भगवान में समा जाती है, तो क्या खारी है? आत्मा खारी है? भगवान खारा है? लेकिन हर आत्मा में अलग अलग संकल्प चलते हैं। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के संकल्प एक ज्योति बिंदु में समा जाएं, उसे कहेंगे मन मना भव। वो एक ज्योति बिंदु आत्मा ही ज्ञान का सागर है। जो ज्ञान का सागर अकेला नहीं है इस सृष्टि पर। क्या? अव्यक्त वाणी में भी बोला, ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया था तब बोला बाप अकेला नहीं है, शक्तियां तो साथ हैं ही। माना शक्ति रूप में जो पांचों तत्वों का बीज रूप सार है, वो लिंग जड़ रूप तो साथ है ही है। वो ही माता है, वो ही परम ब्रह्म है। जो शास्त्रों में गाया हुआ है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो माता हमारी गुरु है। क्या माता गुरु है या नहीं? तो माता गुरु और जिसे हम भगवान कहते हैं वो गुरु एक ही हुए या अलग अलग हुए? एक ही हुए। दो बातें, जड़ शरीर धरणी, धरणी रूपी माता, मिट्टी का संघात, पत्थर बन जाता है, वो ही पत्थर का लिंग यादगार दिखाया गया। माना वो मनुष्य सृष्टि का बाप कलयुग के अंत में ऐसा जड़त्वमयी आत्मा बनता है जो वैज्ञानिक जड़ बुद्धि मूर्ख बन जाते हैं, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझ करके कि हम ऐसी रचना रच सकते हैं सारी दुनिया को विनाश करा देंगे, फिर पछताते हैं।